क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करना पसंद करें? इमेजिन करें कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो आपको इंस्टेंटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही 25 सेंटेंसेस शेयर करने वाले हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि आज कुछ नया सीखा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर पे आपके लिए कुछ खास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वीडियो के बारे में कुछ डिटेल देना चाहती हूँ। इस वीडियो में हम 5 सेशन में सेंटेंसेस सीखेंगे। ये सेंटेंसेस आम सेंटेंसेस जैसे नहीं होने वाले, क्योंकि इन सेशन में जो हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं वो सेंटेंसेस साइकोलॉजिकली बेस्ड हैं। तो अब ये सेशन कौन कौन से हैं और हम इनमें कैसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, ये आप वीडियो में आगे ही जानेंगे। इसीलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना, क्योंकि क्या पता कौन से सेंटेंसेस कहाँ काम आ जाए। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो नए लोगों से मिलते वक्त यूज़ किए जाते हैं। हाल ही में आपने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है? आमतौर पर हम पूछते हैं आप कैसे हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा नया है और दूसरे बंदे में इंटरेस्ट शो करता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में आपने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है? What's something interesting you learned recently? मैंने इस नज़र से कभी सोचा नहीं, मुझे और बताएं। ये सेंटेंस ये दिखाता है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में कितने इंटरेस्टेड हैं और उससे कितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं। मैंने इस नज़र से कभी सोचा नहीं, मुझे और बताएं। I never thought of it that way, tell me more. मैं चीज़ों को एक्सप्लेन इसलिए इतना ज़्यादा कर रही हूँ ताकि आप सिर्फ सेंटेंसेस को सीखें ही नहीं, बल्कि ये भी जानें कि ये सेंटेंसेस आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट है, क्या आपकी कोई पसंदीदा किताब, मूवी या शो है जिसने आप पर असर डाला? ये सवाल स्मॉल टॉक को मीनिंगफुल बनाता है और आपको दूसरे शख्स के पैशन और इंटरेस्ट के बारे में मालूमात भी देता है। क्या आपकी कोई पसंदीदा किताब, मूवी या शो है जिसने आप पर असर डाला? डू यू हैव अ फेवरेट बुक, मूवी और शो दैट इन्फ्लुएंस्ड यू? ये सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। तो क्या आपकी कोई पसंदीदा किताब, मूवी या शो है जिसने आप पर असर डाला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे इस बारे में आपके ख्यालात के बारे में जानने का शौक़ है। ये पैरा दूसरे शख्स की राय को वैल्यू करता है, जो किसी भी डिस्कशन को इंगेजिंग और हेल्थी बनाता है। मुझे इस बारे में आपके ख्यालात के बारे में जानने का शौक़ है। आई एम क्यूरियस अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस। किसी नए नज़रिए वाले से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। जब कोई नया और यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है तो ये पैरास उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंट फील करवाने में मदद करता है। किसी नए नज़रिए वाले से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज फन मीटिंग समवन हु हैज़ अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये थे नए लोगों से पहली मुलाकात पर बोले जाने वाले सेंटेंसेस। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेशन है हमदर्दी का इजहार करना। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा वक्त आता है कि हमें किसी को हौसला देना होता है और किसी के साथ हमदर्दी करनी होती है, मगर हमारे पास ज़्यादातर अच्छे अल्फाज होते ही नहीं हैं। अब हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जो हमदर्दी और समझ का इजहार करने में मदद करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि ये कैसा महसूस होता होगा। ये सेंटेंस उनकी फीलिंग को समझने का इजहार करता है और उन्हें ये एहसास देता है कि आप उनके जज्बात को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि ये कैसा महसूस होता होगा। आई कैन इमेजिन हाउ डैट मस्ट फील। मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। जब कोई मुश्किल में होता है तो ये सेंटेंस उन्हें ये एहसास देता है कि आप उनके साथ रिलेट करते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। आई डिड प्रोबेबली फील द सेम इन योर सिचुएशन। ये सुनकर लगता है कि इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। जब कोई आपसे अपने मुश्किल वक्त शेयर करता है तो ये उसकी हिम्मत की तारीफ़ का इजहार करता है।
ये सुनकर लगता है कि इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। That sound like it took a lot of strength. अगर आप इसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ। ये पैराज उन्हें कंफर्ट और सपोर्ट देते हैं बिना फोर्स किए। अगर आप इस बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ। आई एम हेयर इफ़ यू वांट टू टॉक मोर अबाउट इट। मुझे महसूस हो रहा है कि ये आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। जब कोई किसी टॉपिक पर पैशनेटली बात कर रहा हो तो ये उनके जज्बात को वैलिडेट करता है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। आई कैन टेल दिस मीन्स अ लॉट टू यू। तो नेक्स्ट सेशन है तरीके से रजामंदी और इख्तिलाफ का इजहार करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ करना नहीं चाहते या कोई चीज़ करना चाहते हैं मगर हम उसके लिए जवाब नहीं दे पाते अगले को। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस देखेंगे जो हम डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट में पोलाइट और रिस्पेक्टफुली तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है। इसमें पहले उनका पॉइंट समझकर फिर अपना नज़रिया शेयर करना आसानी से पॉसिबल होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है। आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्राम। हेयर्स माई टेक। मैं इस बात की कदर करता हूँ लेकिन मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ देखता हूँ। जब आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहते हैं, ये सेंटेंस आसानी से यूज़ हो सकता है। मैं इस बात की कदर करता हूँ लेकिन मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ देखता हूँ। आई अप्रिशिएट दैट बट आई सी इट अ बिट डिफरेंटली। ये एक दिलचस्प नज़रिया है जिस पर मैंने नहीं सोचा था। ये सेंटेंस नया पॉइंट ऑफ व्यू शो करता है जो दूसरे शख्स को वैल्यू देता है। ये एक दिलचस्प नज़रिया है जिस पर मैंने नहीं सोचा था। That's a fascinating perspective I have not considered. आपने एक मजबूत बात की। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक तरीके से आपका अपना पॉइंट ऐड करता है जो कन्वर्सेशन को सॉफ्ट और फ्रेंडली रखता है। आपने एक मजबूत बात की। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? You make a strong point. What do you think about? चाहे हम एग्री ना भी करें, मुझे ये गुफ्तगू बहुत पसंद आई। जब गुफ्तगू में इख्तलाफ हो तो ये टेंशन को कम और रिस्पेक्ट को बरकरार रखता है। चाहे हम एग्री ना भी करें, मुझे ये गुफ्तगू बहुत पसंद आई। इवन इफ वी डोंट एग्री, आई रियली वैल्यू दिस कन्वर्सेशन। तो नेक्स्ट सेशन है शुक्रिया और तारीफ करने का इजहार करना। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जो शुक्रिया और तारीफ का इजहार करने में मददगार हैं। मैं आपके वक्त और इंसाइट की वाकई कदर करता हूँ। ये पैराज दिखाता है कि आप उनके वक्त और व्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपके वक्त और इंसाइट की वाकई में कदर करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड इंसाइट। आप हमेशा जानते हैं कि चीज़ों को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तारीफ है। आप हमेशा जानते हैं कि चीज़ों को बेहतर कैसे बनाया जाए। You always know how to make things better. इस पर मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया। ये उनकी ट्रस्ट का इजहार है जो आपके रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाता है। इस पर मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी विद दैट। आप जैसे सोचने वाले शख्स को जानना मेरे लिए एक आज़ादी है। ये उनकी काइंडनेस और सोच पर तारीफ़ करने का इजहार है। आप जैसे सोचने वाले शख्स को जानना मेरे लिए एक आज़ादी है। आई एम ग्रेटफुल टू नो समवन एज थॉटफुल एज यू। आपने आज मेरे लिए वाकई एक फ़र्क डाला है। जब कोई मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे तो ये हार्टफेल तारीफ़ है। आपने आज मेरे लिए वाकई एक फ़र्क डाला है। यू आर रियली मेड अ डिफरेंस फॉर मी टुडे। तो अब हमारा अगला सेशन है डीप कनेक्शन बनाना और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वो क्या है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं?
ये सवाल दूसरे शख्स के गोल और ड्रीम्स को जानने में मददगार है। वो क्या है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? What's something you will always wanted to do? मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। I am lucky to have you in my life। तो ये सारे थे हमारे आज के सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपके लिए कुछ खास है। तो उस खास चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ सिखाया उसके हमने क्विज़ रेडी किए हैं, जिन्हें सॉल्व करने से आपने जो कुछ सीखा उसकी प्रैक्टिस आप अभी कर लेंगे। तो चलिए क्विज़ को सॉल्व कीजिए और आप कितने क्विज़ सॉल्व कर पाए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं।